फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, साइन की पावर 4 पाई बाई 8, साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8, साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 3/2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो एंगल था पाई बाई 8, अगर इसको मैं डबल कर दूंगा तो मुझे स्टैंडर्ड एंगल पाई बाई 4 मिल जाएगा, और साइन पाई बाई 4 की मुझको वैल्यू मालूम है। अब हमने देखा कि कहाँ पे हम डबल एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर भेज दो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 8 पुट करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, है ना। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। क्लियर? अच्छा, एक बात तो ये देखना है, ये समझ में आ गया कि डबल एंगल लाना है और मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। दूसरी बात देखिए आप ध्यान से, दूसरी बात समझिएगा कि ये जो पाई बाई 8 एंगल है, 3 पाई बाई 8 एंगल है, 5 पाई बाई 8 एंगल है, 7 पाई बाई 8 एंगल है, क्या इन एंगल के बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल है? सोचो, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 में कोई रिलेशन पॉसिबल है क्या? जो पाई बाई 8 है और 7 पाई बाई 8 है, इसमें कोई रिलेशन पॉसिबल है क्या? क्या होगा दोनों का सम? ध्यान से देखो, तो एलसीएम 8 हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 8 पाई, ये तो हमने पहले भी किया था, ये हो जाएगा पाई। तो दो एंगल का सम अगर पाई हो गया, देन 7 पाई बाई 8 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 8। ये अब आपके लिए आज नया फॉर्मूला जो अपन यूज कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी पिछली क्लास में अपन ने समझ लिया था। अब इस 7 पाई बाई 8 में अगर मैं साइन लगा दूंगा तो क्या होगा? आई थिंक आपको ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन स्टेप का ले चुका था। ये साइन, आप लोग बेटा वीडियोस बार बार वॉच कर लीजिए अगर पुराना टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो। साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल सिल्वर टी कप। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव, और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 180 आता है, बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन पाई बाई 8। तो क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ये बातें ऑलरेडी, ये पार्ट जो था क्वाड्रेंट सिस्टम का था, और ये डबल एंगल करना है, ये पार्ट अभी अपना इस चैप्टर का है, मल्टीपल एंगल का। तो दो चीजें अपने को यहाँ पे मर्ज करनी है कि हमें यहाँ पाई बाई 8 एंगल था, उसको डबल करेंगे तो स्टैंडर्ड एंगल पाई बाई 4 मिल जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। थीटा की जगह अगर मैं पाई बाई 8 पुट कर दूंगा तो यहाँ पाई बाई 4 मिल जाएगा। cos पाई बाई 4 की वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काम मुझे 4 जगह करना पड़ेगा। अगर 4 की जगह ये काम मुझे 2 जगह करना पड़े तो और अच्छी बात है। तो फिर मैंने देखा ये जो एंगल दिए हैं इनके बीच में भी रिलेशन है। पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का सम पाई है, तो 7 पाई बाई 8 हो गया पाई माइनस पाई बाई 8, तो साइन 7 पाई बाई 8 इज नाउ साइन पाई बाई 8। सिमिलरली आप इसी प्रकार से अगर दूसरा देखेंगे तो आप फिर देखिए कि 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8, अगेन दिस इज इक्वल टू पाई। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि साइन 5 पाई बाई 8 दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 8। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ये हो गया साइन की पावर 4 पाई बाई 8, समझो बेटा ध्यान से, प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 की जगह मैं 3 पाई बाई 8 लिख रहा हूं, तो ये बन गया साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी जगह 5 पाई बाई 8, साइन 5 पाई बाई 8 की जगह मैंने लिख दिया साइन 3 पाई बाई 8, तो पावर 4 कर दी, ये आ गया। उसी प्रकार से साइन 7 पाई बाई 8 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन पाई बाई 8, और पावर 4 कर दूंगा, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 पाई बाई 8। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? अब आप ध्यान से देखिए कि अब तो हमारे पास ये एंगल और ये दोनों पूरा टर्म बिल्कुल सेम हो गया, ये ट्वाइस हो गया, तो 2 बाहर निकाल दिया। अब बच्चा मेरे पास साइन की पावर 4 पाई बाई 8, मैंने
कैलकुलेशन 4 जगह लगाने की जगह उसको मैंने रिड्यूस करके 2 जगह लगा दिए। एक बच्चा बोले नहीं साहब मैं तो चारों जगह लगाना चाहता हूँ, लगा सकते हो। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको 4 बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 4 प्लेस पे लगाना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, इस कैलकुलेशन से अपने को क्या फायदा मिला, अब फॉर्मूला में 2 ही प्लेस पे लगाना है। लेकिन एक समस्या और है, क्या है सर, यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इस एंगल को डबल करना है, लेकिन फॉर्मूला तो स्क्वायर के लिए है, फॉर्मूला तो स्क्वायर के लिए है, और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पावर 4 है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। लेकिन फॉर्मूला कब है, जब साइन की पावर 2 है। यहां तो साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं साइन की पावर 4 को क्या साइन की पावर 2 में लिख सकता हूं, सोचो, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख दूंगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, किसी को डाउट है क्या बेटा? सर ठीक, हाँ बोलो। सर जो अंदर साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 3 पाई बाय 8 है, तो उन दोनों में भी तो रिलेशन है, तो अपन वहां पे भी अ, वैसा नहीं कर सकते जैसे अपन ने ऊपर वाले 4 टर्म्स के साथ करा था। हाँ उनमें भी रिलेशन है, लेकिन अभी क्या वो जो रिलेशन पावर 4 में नहीं बनेगा ना। चलो पहले अभी ऐसा कर लें, फिर वो बताते हैं, ठीक है, पहले ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना, वो तरीका भी अपन ले लेंगे, मेथड 2 में ले लेंगे। अब आप देखिए, साइन की पावर साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसे लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस ऐसा लिखने से फायदा क्या मिला, ये स्टैंडर्ड एंगल बन गया, तो क्या 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, आप सभी जानते हो कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 होता है। 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एंड cos 3 पाई बाय 4 क्या होता है, लेट अस फाइंड दिस cos 3 पाई बाय 4 नाउ। व्हाट इज cos 3 पाई बाय 4, तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सी हियर, cos 3 पाई बाय 4 क्या होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम पे आ जाओ, दिस कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस पाई बाय 4। ये ना एलसीएम लो, या 3 को लिख दो 4 पाई माइनस पाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीपल में लिखना होता है ना, तो इसको लिख दिया 4 पाई माइनस पाई, डिवाइड कर दो तो पाई माइनस पाई 4। और पाई माइनस पाई 4 किस क्वाड्रेंट में गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो रेट बन जाएगा cos पाई बाय 4, एंड cos पाई बाय 4 इज व्हाट, बोलो 1 बाय रूट 2। So this value cos 3 by 4 value is minus 1 by root 2 upon 2 and this whole square. Any doubt in these last two steps? Now see what will happen now. So 2 bracket LCM ले ले, so this is root 2 minus 1 upon 2 root 2 whole square plus यहाँ LCM ले ले, root 2 this minus minus will become plus 1 upon 2 root 2 whole square. अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सो 2 ब्रैकेट
√2 minus 1 whole square, and 2 √2 whole square is nothing but 8 plus √2 plus 1 whole square, and 2 √2 whole square is 8. अब इसको और सॉल्व कर लो। तो 2 ब्रैकेट बल्कि 8 में बाहर निकाल देता हूँ। अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 प्लस 1। अब ये 2 √2 कैंसिल हो गया, अभी हो गया 1/4 ब्रैकेट में √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। So this will become 6/4 and this will become 3/4. ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में पहले अपने को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि बेटा अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, ये अभी जो इतना नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को? बेटा आप लोग जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आप लोग नोट डाउन करिए, आप नोट डाउन नहीं करते हैं फिर दिक्कत है। समय चाहिए और समय दे देंगे आपको नोट डाउन करने के लिए। देखिए अब यहां से फिर से मैं समझा रहा हूं और साथ में आप नोट डाउन भी कर लीजिए। सबसे पहला काम हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एंगल π/8 था ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन जब इस एंगल को मैं डबल करूंगा तो स्टैंडर्ड एंगल मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे डबल एंगल की फॉर्मूले लगाने चाहिए। दूसरा हमने देखा डबल एंगल का फॉर्मूला किसका लगाना चाहिए, तो साइन स्क्वायर π/8 है, तो cos2 थीटा का फॉर्मूला हम साइन में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर तो केवल cos के फॉर्मूले में आ रहा है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में स्क्वायर तो आता नहीं है। तो स्क्वायर तो cos के फॉर्मूले में आता है, cos2 थीटा का फॉर्मूला साइन में लिख दिया। cos2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया कितना 1 माइनस, इसको उधर भेजा इसको उधर भेजा, 1 माइनस cos2 थीटा/2। अब ये दो चीजें मुझे यूज करनी है। साथ में एक और चीज देखिए, 4 टर्म थे और एंगल ऐसे थे कि एंगल के बीच में भी रिलेशन दिख रहा है। π/8 एंड 7 π/8 का सम पाई है, यहाँ से 7 π/8 की वैल्यू निकाल ली, पाई माइनस π/8 साइन लगा दिया, तो 7 π/8 हो जाएगा साइन π/8। साइन 180 माइनस थीटा तुम सभी जानते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 का फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन π/8 हो गया। सिमिलरली साइन 5 π/8 भी हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 π/8, फिर वही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन गया, तो ये हो गया साइन 3 π/8। तो अब 4 वैल्यूज की कैलकुलेशन की जगह हमने कैलकुलेशन को 2 वैल्यूज में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कितने में रिड्यूस कर दिया हमने, 2 में रिड्यूस कर दिया। अब यहां पे पावर 4 है लेकिन फॉर्मूला मेरे पास पावर 2 का है, तो मैं पावर 2 लाने के लिए मैंने इस क्वांटिटी को लिख दिया साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3 π/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 माइनस cos2 थीटा, तो 1 माइनस cos इस एंगल का डबल 2 इंटू π/8/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी लगा लीजिए। ठीक है, 1 माइनस cos 2 इंटू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल 2 इंटू 3 π/8/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे cos π/4 मिला, यहाँ cos 3/4 मिला और इसका स्क्वायर ओपन कर। और जिसने नोट डाउन किया है वो बहुत ध्यान से वॉच करिए स्टेप्स को, और थोड़ा एंगल के फ्लो को, पावर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इन चीजों पे थोड़ा गौर कीजिए। यहां थोड़ा डिसीजन मेकिंग है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। पुराने चैप्टर्स में उतना डिसीजन मेकिंग नहीं था लेकिन थोड़ा कम था, यहाँ थोड़ा सा है, तो यहाँ थोड़ा बच्चों को मजा आता है। हाँ, कुछ नए आप लोग की ये हैबिट मत डेवलप करो कि बाद में वीडियो से देख के नोट डाउन करेंगे, तो उससे बेटा डबल ट्रिपल समय लगता है। आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, अगर बाई चांस कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप वीडियो को देख के फिर से करिए। ठीक है, चलो आगे। नाउ अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था वो देखिए। दूसरा मेथड भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दूसरा मेथड भी क्वाड्रेंट सिस्टम में उस पॉइंट को डिस्कस किया था अपन ने। अब उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, वो कैसा होगा वो देखिए। तो यहां पे पूरा कैलकुलेशन जो होगा, ध्यान दो, पूरा कैलकुलेशन जो होगा यहां तक सेम चलेगा। अब यहां से मेथड नंबर 2 चालू होगा।
यहां तक कैलकुलेशन सेम चलेगा, यहां पे मेथड नंबर 2 चालू होगा, यहां तक बिल्कुल ऐसे ही आना है। अब इस स्टेप में ध्यान दीजिएगा, बल्कि यहां से आना है, ध्यान दीजिएगा 2। अब आप देखिए यहाँ पे साइन की पावर 4 है और ये एंगल अलग अलग है। ध्यान से देखिए दोनों एंगल के बीच में भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कोई बताएगा? ये π/8 और 3π/8 के बीच में क्या रिलेशन है? देखो दोनों को ऐड करके देखो क्या हो रहा है। दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा मुझे मिल जाएगा 4π/8 और 4π/8 हो गया मेरा π/2। फिर एक रिलेशन आ गया, सो आई कैन राइट 3π/8 एज π/2 माइनस π/8। अब इस पे साइन लगा लेता हूं। सो व्हाट इज साइन 3π/8? साइन 3π/8 इक्वल टू साइन π/2 माइनस π/8। ध्यान से समझना बेटा, है ना। एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? बोलो, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा। So this will be equal to cos π/8. So sin 3π/8 is equal to cos π/8. Any doubt? अब वापस आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड कहां तक आ गए थे हम? हमारा वहां पे 2 बाहर आ गया था और साइन की पावर 4π/8 था और साइन की पावर 3π/8 था। अब देखिए साइन 3π/8 की जगह मैं cos π/8 ले सकता हूं। सो नाउ यू हैव टू साइन की पावर 4π/8 प्लस cos की पावर 4π/8। अब यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे एक फॉर्मूला लग गया जो अपन ने बहुत पहले पढ़ा था, साइन की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a। ज्यादातर बच्चे फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, ये वाले भी देख लो। ये आपको याद है इसका रिजल्ट क्या था? किसी को याद है? मैंने याद करवाया था रिजल्ट। यस, याद आया? इसका रिजल्ट क्या था? बोलो। 1, यहां प्लस है तो बीच में क्या होगा? बोलो, माइनस। बेटा नेक्स्ट वीक में मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लूंगा, ठीक है? हर 15 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। मैं पूरा प्लानिंग के साथ क्लास का टाइम, ड्यूरेशन, सब चीजें अनाउंस करने वाला हूं आपका। 1 माइनस, यहां क्या बताया था मैंने? जो पावर था उसको हाफ कर दो, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यही था, याद आ गया? 1 प्लस था तो क्या लिखना था? माइनस। पावर 4 को हाफ करना था तो 2 हो गया और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इस फॉर्मूले को यहां लगा दो, ये भी छोटा नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मतलब π/8 इंटू, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर ए मतलब π/8। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, अब साइन π/8 और कॉस π/8 मल्टीप्लीकेशन में आ गए। साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में और एंगल दोनों का सेम है। अरे वाह, ऐसा तो साइन 2a के फॉर्मूले में होता है। क्या है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का? ऐसा तो हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूले में होता है। क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? बताइए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? साइन और कॉस प्रोडक्ट में और एंगल सेम है, तो ऐसा तो साइन के फॉर्मूले में होता है। तो इसको अब ऐसा लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, इसमें और ज्यादा घुमावदार काम है। अब इसको लिख दिया मैंने 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन का ट्रिक समझिएगा। 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर ओपन करूंगा, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ लाऊंगा तो इस एंगल को डबल कर दूंगा, रिवर्स यूज में। और डबल ही तो करना चाहता हूं, π/8 को π/4 में लाना चाहता हूं, तो डबल एंगल तो लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा इजी फॉर्मूला है उसके हिसाब से, ठीक है? तो अब देखिए, जब मैं इसका स्क्वायर वापस ओपन करूंगा तो साइन स्क्वायर π/8 आएगा,
cos स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा, और यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 आएगा। यहाँ पे क्या था, 2 था, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 से क्यों डिवाइड किया, सबके समझ में आया बच्चों? 1 माइनस 1/2, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 8 का होल स्क्वायर विद इन ब्रैकेट। सो 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, ये बन गया पाई बाई 4, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव 2 इंटू 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 2 इंटू 3/4, 2 इंटू 3/4, सो रिजल्ट इज 3/4। देख लो ध्यान से, प्रोसीजर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसीजर दूसरे क्वेश्चनों में काम आएगा। देखो ध्यान से, अच्छे से देख लो ऊपर से। इस स्टेप तक तो पुराने मेथड से आना है, इसके बाद फिर अपने को यहाँ पे जाना है कि ये जो दो एंगल बने पाई बाई 8 और 3π/8, इनका सम π/2, तो 3π/8 को लिख देंगे π/2 माइनस π/8, और फिर उस पर साइन लगा लीजिए। ठीक है, तो कॉस में आ गया, अब इसको कॉस से रिप्लेस कर दिया। अब एक फॉर्मूला लगा जो हमने पहले पढ़ा था, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, इस फॉर्मूले को लगा दिया। नोट डाउन करते जाएगा, मैं दूसरी बार एक्सप्लेन करता हूं। कोशिश करें कि बेटा मैक्सिमम चीजें नोट डाउन हो जाए, अगर बाई चांस को छूटती है तो ठीक है, आप फिर दूसरी बार वीडियो देखिए, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको हर बार अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एक मेन बात आ गई कि साइन π/8 इंटू कॉस π/8 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। मैंने क्या कहा था, साइन और कॉस का यदि एंगल सेम है और वो मल्टीप्लीकेशन में है तो वो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मैंने रिवर्स यूज करना चाहा, तो रिवर्स यूज करने पे क्या होगा, देखो रिवर्स क्यों यूज करना चाहा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जब भी मल्टीप्लीकेशन में है उसके एंगल पे ध्यान दीजिए, यदि एंगल सेम है, साइन कॉस का एंगल सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसके बाद 2 लाइए और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। ये उल्टा फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखो ऐसा हो रहा है, साइन π/8 है, कॉस π/8 है, मल्टीप्लीकेशन में तो 2 है। ठीक है, देखिए स्क्वायर भी है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर। यहाँ तो पावर 1 चाहिए ना। अब जब वापस ब्रैकेट ओपन किया तो जब 4 बन गया, लेकिन यहाँ तो 2 था, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 डिवाइड कर दिया। ये नहीं छूटना चाहिए, बहुत से बच्चे ये छोड़ देते हैं 1/2। ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ π/8, तो ये हो गया π/4, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या दोनों मेथड सबको क्लियर हो गया? मैं अभी एडवाइस करूंगा कि आप फर्स्ट मेथड पे ज्यादा जाएं, सेकंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चन में सेकंड मेथड ही काम करता है। स्पेशली ये जो कैलकुलेशन है, ये जो मैंने साइन वाला कैलकुलेशन यहां से जो लिया, ये वाला कैलकुलेशन, इतना पार्ट, ये जो पार्ट लिया ना यहाँ के बाद वाला, ये पार्ट, बल्कि यहाँ के बाद वाला कह लो, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ये आपका बहुत से दूसरे क्वेश्चनों में काम आएगा। दिस वे ऑफ कैलकुलेशन जो अपन ने यहाँ किया है, ये बहुत जगह काम आएगा। थोड़ा यहाँ डिसीजन मेकिंग पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इट्स अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। If cos 2 alpha equal to 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 minus cos 2 beta, then prove that tan alpha is equal to √2 tan beta। फिर आप देखिए क्वेश्चन में कैसे एंगल दिए हैं और कैसे एंगल अपने को चाहिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कैसे एंगल दिए और कैसे एंगल चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एंगल दिए, कैसे एंगल चाहिए, ध्यान से देखिए। ये जो बातें समझा रहा हूं ना बेटा, ये बातें ही मेन चीज हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ध्यान रखिएगा।
अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना अपन ने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी तक के सभी चैप्टरों में। थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत लगे, थोड़ा वो लगे, क्योंकि क्या है 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होना जरूरी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है अपन फिर से एक और बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से डाउट ले लेंगे, है ना। अभी मैं इसकी जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे नए टॉपिक से ट्यूसडे से, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए हो सकता है अलग से क्लास लगाऊं मैं, तो ठीक है, उसमें आप फिर आके कर सकते हैं या वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, एंगल के फ्लो पे देखिए, यहां एंगल क्या है सर, यहां तो 2 अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है। नीचे एंगल क्या है, नीचे एंगल अल्फा है, मतलब एंगल को आधा करना है। यहाँ एंगल क्या है, यहाँ एंगल 2 बीटा, और ये नीचे एंगल क्या चाहिए, बीटा चाहिए, मतलब एंगल को हाफ करना। एंगल को हाफ करना, एंगल को डबल करना, मतलब हमको फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, फंक्शन में देखिए, यहां फंक्शन किसका, कॉस का, और यहां फंक्शन किसका, टेन का। तो अब अपने दिमाग में लाइए, सोचिए कि क्या कोई आपके पास ऐसा फार्मूला है, अब ये थोड़ा दिमाग में सोचना, आपको फॉर्मूला मैंने दे चुका हूं, क्या कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस 10 में भी आ जाए और एंगल भी कम हो जाए, एंगल भी हाफ हो जाए? क्या कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिस्ट पे गौर करिए, क्या कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एंगल भी हाफ हो जाए और फंक्शन कॉस का 10 में हो जाए? किसी को याद आ रहा है? थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, है ना। नॉर्मली ये स्टार्टिंग चैप्टर नहीं होता है। देखिए, एक फॉर्मूला आपने लिखा था 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, क्या था बताओ? मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा क्या होगा, पिछले में भी यही तो यूज हुआ है, उल्टा यूज हुआ है। तो साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो इस चैप्टर की जान है बेटा, ये इस चैप्टर की जान है ना। इन दो चीजों को बहुत प्यार से मोहब्बत से याद कर लीजिए। और 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, अल्फा में लिख रहा हूं क्योंकि अल्फा अल्फा दिख रहा है मुझे, तो ये क्या होगा बेटा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे बताया था ना बच्चे, माइनस है तो कॉस की जगह साइन हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा। बाकी ये रट्टाफिकेशन तो मारना है बच्चे के, 2 भी आएगा, साइन कॉस की जगह साइन आ गया, स्क्वायर आएगा और इस एंगल का आधा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, 2 कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो वही वही फ्लो चल रहा है जो अपना प्रोडक्ट और उन सब में चल रहा था, सीडी में चल रहा था। हाँ, यहाँ स्क्वायर आएगा, क्लियर है, और जो एंगल है वो हाफ होगा। ये दो मैंने कहा ना इस चैप्टर की जान है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में, 3-4 चीजों को पकड़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप पकड़ लो। अच्छा, उससे 10 कैसे आएगा, 10 आने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, याद करो अभी आपको फॉर्मूला दिख गया होगा, मैंने दिया हुआ था, पिछली क्लास में बताया था। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू नाउ 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 cos square alpha, 2 से 2 कैंसिल, so this will be equal to 10 square alpha। तो भाई मेरा काम हो गया, मेरे पास यहाँ एंगल 2 अल्फा था और यहाँ एंगल अल्फा था, और फंक्शन cos का था और 10 में था। तो देखिए फंक्शन cos का, एंगल cos के अंदर का 2 अल्फा, रिजल्ट 10 में, एंगल अल्फा। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन से इसको प्रूफ करके लाना है तो मुझे इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में उपयोग करना है। क्या ये बात पकड़ में आ गई सभी को? बच्चे बिना फार्मूले को एनालाइज करे हुए ये मल्टीपल एंगल आप नहीं समझ पाओगे। बोलो फार्मूला रट के पहुंच जाओ लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाता तो हर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी सिंपल, बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद करिए, उनके फ्लो को समझिए, ट्रिग्नोमेट्री इजी है। ये बात क्या सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज यस बोलिए। डाउट है किसी को तो डाउट बोल दीजिए, नो सर समझ में नहीं आया। डाउट है तो डाउट बोलिएगा, नो सर मत बोलिएगा, वो कंफ्यूजन हो जाता है। और समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए, वाई कर दीजिए, समझ में आ गया तो डाउट है डी कर दीजिए। ठीक, शॉर्टकट, ठीक है ना।
हाँ जी, पढ़ो आगे में। अरे यार तुम लोग कुछ जवाब नहीं देते हो यार, मैसेज तो कर सकते हो। क्लियर है सभी को? तो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं है तो डी लिख दीजिए, बिल्कुल बिना झिझक लिख सकते हो आप। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। चलिए सबका यस आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब ये सोचो कि ये तो मुझे आंसर में चाहिए, तो ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा क्रिएट करना पड़ेगा। अब सोचो 1 माइनस कॉस टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा ऐसा टर्म क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन तो मेरे पास ये है, कुछ याद आया? 1 माइनस कॉस टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा ऐसा टर्म क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा नहीं याद आया, चलो मैं याद दिलाता हूँ, और याद याद दिलाना पड़ रहा तुम लोगों को। अच्छा बताओ, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में ये लाना है a माइनस बी या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो क्या किया था, याद आया? ऐसा टर्म लाने के लिए हमने क्या किया था? हमने a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी पे क्या अप्लाई किया था? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डी डी बी डी। तो इसे लिखा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बोलो किया था अपन ने ये चीज? पुराने वीडियो जाके देखिए आप लोग, बिल्कुल जरूरी है। तो जब मैंने कहा था कि जब भी जो सेम क्वांटिटी का प्लस और माइनस ऊपर नीचे चाहिए, सेम क्वांटिटी का प्लस और माइनस ऊपर नीचे चाहिए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ऐसा टर्म चाहिए, तो मुझे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना चाहिए। देखो ऐसे जो चाहिए, ए की जगह 1 है, 1 प्लस माइनस कॉस टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा, सेम क्वांटिटी का प्लस माइनस चाहिए, तो मुझे कंपोनेंट और डिविडेंडो किस पे लगाना चाहिए? कॉस टू अल्फा और 1 पे लगाना चाहिए। किस पे लगाना चाहिए? कॉस टू अल्फा और 1 पे लगाना चाहिए। तो कॉस टू अल्फा के साथ 1 आना चाहिए, मतलब एक जगह कॉस टू अल्फा होना चाहिए और एक जगह बी की जगह 1 होना चाहिए। तो अब देखो मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे पास कॉस टू अल्फा, इसको लिख दिया अपॉन 1, और राइट हैंड साइड में क्या है तुम्हारे पास? देखो 3 कॉस टू अल्फा माइनस 1, चलो ये 3 कॉस टू बीटा माइनस 1 अपॉन अपॉन क्या है? 3 माइनस कॉस टू बीटा। अब क्योंकि मुझे इन्हीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्लस और माइनस चाहिए जैसा कि यहां पर है, तो a बाई बी पे मुझे लगाना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैं कह रहा हूं अप्लाई करिए। बेटा इस चैप्टर का केवल फॉर्मूला यूज हो रहा है, बाकी पूरा कैलकुलेशन और थिंकिंग पुरानी भी चल रही है, वो भी आएंगी। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, भैया समझ लो, है ना? अब मुझे ऊपर माइनस चाहिए तो पहले माइनस कर देता हूं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देता हूं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को क्या कर दो बच्चों? बोलो, प्लस कर देता हूं, इज इक्वल टू जैसा लेफ्ट में किया वैसे राइट में कर देता हूं। अब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देता हूं और नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देता हूं। अरे बेटा यही है ना, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। कंपोनेंटो मतलब होता प्लस करना और डिविडेंडो मतलब होता माइनस करना। ये प्लस किया वाला कंपोनेंटो, माइनस किया वाला डिविडेंडो। तो अगर a में b प्लस किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस किया, तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसा राइट हैंड साइड में कर दो। यहाँ भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो। अगर आपने उल्टा किया तो उल्टा कर दो, लेकिन जैसा लेफ्ट में करो वैसा राइट में करो। यहां हमने डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया इस फॉर्मूले को लाने के लिए, 1 में से माइनस किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया, तो राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में से ही न्यूमरेटर को माइनस करें। ठीक, इसको लगाने से फायदा क्या मिला? जो फॉर्मूले वाली क्वांटिटी थी ये पूरी की पूरी एक बार में क्रिएट हुई, है ना? अब लगा दो उसमें फॉर्मूला, इसको सीधा लिख रहा हूं। अब मैं इसको लिख रहा हूं जैसे 10 स्क्वायर अल्फा
अब यहाँ के न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, 3 माइनस ऑफ -1 तो हो गया 4, ध्यान से देखते हैं ना, माइनस cos 2 बीटा और -3 cos बीटा, तो -4 cos 2 बीटा, फिर 3 -1 ये हो गया 2, और माइनस cos 2 बीटा प्लस 3 cos 2 बीटा तो हो गया +2 cos 2 बीटा। कोई डाउट? अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। सो अब राइट हैंड साइड में देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर में से ध्यान से देखो क्या कॉमन हो गया, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस cos 2 बीटा। डिनोमिनेटर में से ध्यान से देखो क्या कॉमन हो गया 2, अब क्या बचा 1 प्लस cos 2 बीटा। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया 4/2 is 2 and this is nothing but tan square beta. So now you got the result tan square alpha is equal to 2 tan square beta. So naturally अगर मैं अब रूट ले लूंगा तो tan alpha is equal to √2 tan beta. I hope this will be clear to everybody. बहुत ध्यान से देख लीजिए, अब नोट कर लीजिए, फिर से समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास फंक्शन कॉस का गिवन है और रिजल्ट 10 में चाहिए, ठीक है, कॉस का फंक्शन है और रिजल्ट 10 में चाहिए और एंगल हाफ चाहिए। तो हमने कॉस का फॉर्मूला देखा 1 माइनस cos 2 अल्फा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा। मैंने कहा ना जान है, ये तो आत्मा है इस चैप्टर की, बिना इसके तो काम नहीं होगा। अब 10 चाहिए तो 10 का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड किया tan स्क्वायर अल्फा। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया था आपको पिछली क्लास में। फिर देखा मुझे चाहिए 1 माइनस cos 2 बीटा 1 प्लस cos 2 बीटा, ऐसा क्वेश्चन में तो है नहीं, लेकिन ऐसा टर्म जिन दो क्वांटिटी का माइनस है उन्हीं का नीचे प्लस चाहिए, ऐसा तो इस जगह मिलता है। और ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, a बाई बी और इक्वल टू सी बाई डी, इस पे क्या लगाते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाते हैं। जब भी सेम क्वांटिटी का प्लस और सेम क्वांटिटी का माइनस दिख जाए तो उन क्वांटिटी के रेशियो में, उन क्वांटिटी के रेशियो पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी चाहिए तो a बाई बी पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना। अब a बाई बी पे लगाओ या b बाई a पे लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में करोगे न्यूमरेटर में, वैसा ही राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में करो। जैसा लेफ्ट के डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन करोगे वैसा ही राइट के डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन करो। तो यहां अब मैंने फॉर्मूला अपॉन 1 लिख दिया क्योंकि मुझे 1 माइनस cos 2 अल्फा चाहिए। अब इस पे लगाया कंपोनेंट डिविडेंडो, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस किया, तो राइट में भी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करो। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर लेफ्ट में जोड़ा तो राइट में भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड करो। और जैसे ही ये किया मैंने, ऑटोमेटिक मेरे पास कैलकुलेशन के बाद फॉर्मूले बन गए। अब 1 माइनस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये कितना होता है tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ जब 4 और 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos 2 बीटा 1 प्लस cos 2 बीटा कितना हो गया, ये बन गया tan स्क्वायर बीटा, रूट ले लो, काम खत्म। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको? चलो एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसमें थोड़ा फॉर्मूले के ऊपर फिर क्वेश्चन बेस्ड है। इफ tan theta equal to b by a, then a cos 2 theta plus b sin 2 theta equals to option A, option B 2a, option C a by 2, option D b। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक जाओ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे। इफ cos 2b, b लिखो, if cos 2b is equal to cos a plus c
upon cos E minus C, then tan A comma tan B comma tan C are in option A AP, option B GP, option C HP and option D none. First you try this question. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना दिया जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पिछले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्या वही कॉन्सेप्ट हो रहा है। यहां एंगल कितना है, ध्यान से देखो 2B, यहां पे एंगल कितना है B, मतलब एंगल हाफ करना है, यहाँ फंक्शन कॉस का और यहाँ फंक्शन टेन का, देखो सेम चीज जो मैंने समझाई है, यही चीज समझाई थी ना मैंने आपको। यहाँ पे देखो मैंने आपको बेटा यही चीज समझाई थी ना, देखो कि बेटा यहाँ पे एंगल 2 अल्फा, यहाँ एंगल अल्फा, और यहाँ कॉस का और यहाँ फंक्शन टेन का, तो गिवन फंक्शन कॉस का, रिक्वायर्ड फंक्शन टेन का, तो हमको इस फॉर्मूले को क्रिएट करना था, हमें इस क्वांटिटी को क्वेश्चन में क्रिएट करना था। ठीक है, समझिए ध्यान से बेटा, फॉर्मूले के फ्लो को पकड़ लिया। तो बिल्कुल सेम बात यहाँ पे हो गई, यहाँ पे cos 2b है और यहाँ पे 10b है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला इसको लाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बताओ, इसको लाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इसको पकड़िए पहले, यहां से इसको अगर मैं लाना चाहता हूं तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब देखो कितनी, अब ये क्वेश्चन में कितनी छोटी सी बात छुपी हुई है कि बेटा यहाँ एंगल 2b और यहाँ एंगल b है और यहाँ फंक्शन कॉस, यहाँ फंक्शन टेन है, तो आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें मैं कॉस पे फॉर्मूला लगाऊं और रिजल्ट 10 में आ जाए और एंगल भी हाफ हो जाए। तो इसका मतलब आपके समझ में आ चुका होगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मतलब क्वेश्चन में आपको 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 1 प्लस कॉस 2b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, tan स्क्वायर b। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे सभी को। ये बन जाएगा tan स्क्वायर b। कॉन्सेप्ट आया समझ में सभी को बच्चों। चलिए लगाइए। अब इसको लाने के लिए क्या करोगे, दिस डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। चलो लगाओ, फटाफट लगाओ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और उसके बाद जो फॉर्मूले आपको दिमाग में आते हैं वो लगाइए। अब देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया, तो राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करूंगा, cos a माइनस c माइनस cos a प्लस c। अब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में यही करूंगा, cos a माइनस c प्लस cos a प्लस c। अब ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, यहाँ सी डी फॉर्मूले लग गए, काम खत्म। 1 माइनस कॉस 2b 1 प्लस कॉस 2b कितना हो गया बताइए, 2 tan स्क्वायर b। 2 आएगा नहीं आएगा, 2 आता है, 2 कहाँ आता बच्चा, 2 तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि tan स्क्वायर b है ना बच्चों। अब यहां लग गया, ध्यान से देखिएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। What is cos c minus cos d? Cos c minus cos d, cos c इस पूरे एंगल को c मानो, माइनस cos d इस पूरे एंगल को d मानो, बीच में माइनस है तो cos का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो cos के फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों cos आता है या दोनों साइन आता है, माइनस है तो क्या होगा, दोनों साइन आएगा, इसमें माइनस और एक बाहर आता है, तो -2 साइन, इन दोनों एंगल का सम मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, जैसे ही ऐड करूंगा माइनस सी और प्लस सी कैंसल, 2a/2, चलो लिख देता हूं 2a/2। दूसरा टर्म साइन c माइनस d/2, अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा a से कैंसल, माइनस c माइनस 2c/2। cos c प्लस cos d लग गया यहाँ पे, है ना, cos c प्लस cos d और बीच में प्लस है, तो स्टार्ट किससे होगा, cos से होगा, तो 2 cos c plus d/2, so 2a/2 into cos c minus d/2, जैसे ही माइनस करूंगा देखो क्या होगा, माइनस करूंगा ये कैंसिल, -2c/2।
डाउट? अब नाउ दिस विल बी tan square b is equal to this 2 and 2 will cancel. अब देखो क्या हो रहा है, माइनस ये भी एंगल का कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए, और ये हो गया साइन ऑफ माइनस सी कॉस ए कॉस ऑफ माइनस सी. आप जानते हो व्हाट इज साइन माइनस थीटा? क्या होता बच्चों? माइनस साइन थीटा. एंड व्हाट इज कॉस माइनस थीटा? ये क्या होता बच्चों? प्लस कॉस थीटा. अब अप्लाई कर दो. सो tan स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन माइनस सी विल गिव यू माइनस साइन सी अपॉन cos A into cos minus C will give you cos C. अब इसको क्लब कर लीजिए, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. सो tan स्क्वायर b इक्वल टू साइन ए अपॉन cos A, दिस विल बिकम tan A into sin C अपॉन tan C, दिस विल बिकम tan C. और आप जानते हो कि अगर ABC, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी नोट कर लीजिए. अगर ABC GP में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, B बाई A इक्वल टू C बाई B, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो B स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाएगा. तो देखो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, tan स्क्वायर B, B की जगह tan B है, tan स्क्वायर B इक्वल टू tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर C. इसका मतलब मैं कह सकता हूं tan A, कौन जीपी में है? ए, और जिसका स्क्वायर था बी का स्क्वायर था, जिसका स्क्वायर था वो बीच में आएगा, और जिनका प्रोडक्ट था वो फर्स्ट टू लास्ट होंगे. तो ए बी सी आर एन ई. सो जिसका स्क्वायर था वो बीच में आएगा, और ये फर्स्ट टू लास्ट होंगे, tan A tan B tan C आर एन जी. जीपी का मतलब होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म, और एपी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस सेम होना चाहिए नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म. ये सबके समझ में आ गया? डाउट बोलो. चलो बढ़िया, गुड. बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसको. अब इस क्वेश्चन पे आ जाए. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आपको tan थीटा की वैल्यू दी है, और cos थीटा, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए. सोचो, डू यू हैव एनी फॉर्मूला? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें cos 2 थीटा का रिजल्ट tan थीटा में मिल रहा हो, तो sin 2 थीटा का रिजल्ट भी tan थीटा में मिल रहा हो? फॉर्मूला है, कॉपी की पेज पलटिए, फॉर्मूला मिल जाएगा. क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसमें cos 2 थीटा, हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम है? ध्यान देना यहाँ पे बेटा, मैं समझाऊंगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन क्या है कि उस चीजों को जब तक आप खुद थिंकिंग में नहीं लेके आओगे वो मजा नहीं आएगा. फिर नए क्वेश्चन में नहीं. फॉर्मूले को रिवाइज करो आप लोग फटाफट. देखो ये रहा फॉर्मूला sin 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan, और ये रहा फॉर्मूला cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan. फॉर्मूला रिवाइज करिए. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. याद करिए, मैं अब आपसे पूछूंगा फॉर्मूला, याद करो. थोड़ा मेरे को तो आप लोग के साथ थोड़ा कड़क होना पड़ेगा, है ना? नहीं बेटा, अगर आप फॉर्मूला प्रॉपरली याद नहीं करोगे या शीट आप प्रॉपरली सॉल्व नहीं करोगे, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 पर tan स्क्वायर. देखो रटो, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा. किसी को भी दिक्कत आ रही है? मैंने पिछली क्लास में पूरे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूले समझाए, पूरा प्रूफ दिया है. आप वीडियो वॉच करिए. आज मैंने अपलोड कर दिया वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ, सॉरी अपलोड नहीं हुआ, मैं कर दूंगा आज. बाकी मैंने उसका एडिटिंग कर दिया, अपलोडिंग भूल गया. 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, आज मैं कर दूंगा अपलोड. 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा.
ठीक, और ये एक फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 4-5 तो फॉर्मूले यार, रटो। रात को सोने से पहले पढ़ो, दुनिया की हर चीज याद हो जाती है अगर रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो। मालूम है आपको, यह आइंस्टाइन का तरीका था। अल्बर्ट आइंस्टाइन यही काम करता था। रात जिस चीजों के ऊपर उसको थिंकिंग करनी होती थी, डिसीजन लेना होता था, उस चीजों को रात में सोने से पहले दिमाग में पूरा बिठाता था, सोचता था उसके बारे में, फिर सो जाता था। और अगले दिन उसको कुछ ना कुछ उस पर आगे बढ़ने का मौका मिल जाता था या कुछ डिसीजन मिल जाता था। और एक और चीज बता दो अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी कभी प्रॉब्लम में फंसता था, वो कौन सी बुक पढ़ता था, कौन सी बुक से गाइडेंस लेता था? एनीबडी? अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता था, कौन सी बुक से गाइडेंस लेता था? कोई बताएगा? ये डॉक्यूमेंटेड चीजें बेटा। अल्बर्ट आइंस्टाइन हेल्प लेता था गीता से, भगवत गीता। बहुत से उस समय के साइंटिस्टों ने उसका हेल्प लिया है, उससे उनको एनर्जी मिलती है। चलिए फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं अपन। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उससे भगवत गीता को पढ़िए, लेकिन कम से कम कर्म करना है, काम करना है, समय पे करना है, अच्छे से करना है, ये तो हम सीख सकते हैं, है ना? अभी महाभारत चली रही थी, सबने सीखी होगी, देखी नहीं देखी? नहीं देखी? यही प्रॉब्लम है बेटा हम इंडियंस में। जब कोई चीज बाहर से हमारे पास आती है ना, वेस्ट से आती है ना, तो हमें लगता है यार कितनी अच्छी चीज है। और शायद आपको नहीं मालूम, वेस्टर्न दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, वो आज से नहीं पिछले 30 साल से चल रहा है, बल्कि 35 साल हो चुके हैं अब तक, कि इंडियंस ने 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले ऐसा क्या किया था कि उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा था। उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। 30 ईयर्स 35 ईयर्स हो चुके हैं जर्मनी वालों को इस पर रिसर्च करते हुए। उन्होंने इस कारण से जर्मनी में संस्कृत कंपलसरी कर रखी है। डू यू नो? संस्कृत इज कंपलसरी इन जर्मनी। केवल इस कारण से कि संस्कृत में ऐसा क्या है कि ब्रेन का इतना फास्ट डेवलपमेंट होता है। हम अब संस्कृत को पढ़ते हैं रट के, वहां अलग काम चल रहा है। फिलहाल चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू tan थीटा की थी b अपॉन ए, और रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास cos 2 थीटा b tan थीटा का था, और ये मालूम था। इसका मतलब इस वैल्यू को तो यूज करना है ना, मुझको इस वैल्यू को यूज करना है। जब इस वैल्यू को यूज करना है तो cos 2 थीटा के रिजल्ट में tan थीटा को क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं स्टार्ट हो जाता हूं। क्या है ये? a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। अब फॉर्मूला लगा लेता हूं, हो जाएगा a इंटू कॉस 2 थीटा को क्या लिख दूंगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगली क्लास में बेटा मैं डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस लूंगा जिसमें थोड़ा सा अलग ही कहानी करनी है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्कूल और कंपटीशन दोनों के लिए। मतलब अगली क्लास में आपका थोड़ा सब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के तरीके हम सीखेंगे। आज हमने मेनली बात की फॉर्मुलेस पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अल्टरनेटिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड कैसे करते हैं, और उस पर क्वेश्चंस आईआईटी में आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो बेटा, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2 tan थीटा b अपॉन ए अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चलिए अब एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और स्पेस कम पड़ गया। तो एलसीएम क्या आएगा? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, एक ए कैंसिल, एक ए ऊपर चला गया,
तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और ऊपर से देखिए ए कॉमन ले रहा हूं पूरे में से, ऊपर में से ए कॉमन ले लिया, यहां से भी और यहां से भी। ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए एक ए कॉमन लिया तो प्लस 2b स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा देखिए कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ऑलरेडी शीट में पहले ये क्वेश्चन आपके पुराने चैप्टरों में दिया हुआ है मेरे ख्याल से। राइट दिस क्वेश्चन, साइन ए into sin 60 minus a into sin 60 plus a, we have to prove this is equal to 1 by 4 sin 3a, and I will advise you to remember this as a formula. मैं next class में इसका use करूंगा. Today you have to prove this one. Prove this equal to 1 by 4 sin 3a, right? साइन 3a का फॉर्मूला तुमको मैंने बताया था क्या? ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, बताओ। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बताया था क्या बच्चों? शायद नहीं बताया मैंने। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए, ये चीज मिलनी चाहिए। साइन 3a, किसी को याद है इसका फॉर्मूला? शीट में दिया हुआ है, आपने याद किया? ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कोशिश करो, लगाओ फॉर्मूले, लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सोचो। ये sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ। देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे पहले उसको समझा जाए। सबसे मेन बात फॉर्मूला ही तो समझना है। सर यहां पे देखिए साइन में अंदर एंगल है 60 माइनस ए, और यहां भी साइन है और एंगल है 60 प्लस है, ये दोनों एंगल तो अलग अलग है। तो इसको अगर मैं एंगल ए मानता हूं तो ये एंगल डिफरेंट है, तो ये बी हो गया। तो साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं 2 sin a इंटू साइन। एनालाइज करिए, ये एंगल डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों साइन है। तो 2 sin a इंटू साइन बी, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया। 2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। और 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला तुम सभी जानते हो क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कि कॉस ए प्लस बी, मुझे नहीं याद, आई डोंट नो, आप बताओ। साइन से स्टार्ट होगा कॉस से स्टार्ट होगा? दोनों टर्म साइन के, दोनों टर्म साइन के किसके फॉर्मूले में आते हैं बोलो? कॉस के फॉर्मूले में आते हैं ना। तो कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस ए प्लस बी। अब फंक्शन कॉस का है और स्टार्ट साइन से हो रहा है, तो बीच में माइनस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। और इसमें एक और कलाकारी होती है, बाहर माइनस आता है। एक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या कोई और फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है? अब ये मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां लग सकता है? इसका जवाब जिसने दे दिया मैं मान लूंगा उसने फॉर्मूला याद कर लिया है, नहीं तो आप सभी को फॉर्मूला रात में रिवाइज करके सोना है पूरा, डबल ट्रिपल एंगल पुराना भी। नहीं याद आ रहा बेटा? आपको नहीं, बहुत से बच्चों को नहीं याद है। मैं 12th वाले से पूछूंगा तो भी नहीं आता, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम बार यूज हुआ है, थोड़ा लिमिटेड टाइम यूज हुआ है। ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, अब मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। अब याद आना चाहिए, साइन, इसको एक एंगल मान लो ए, इसको एंगल मान लो बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन, ये भी सेम एंगल ए, ये भी सेम एंगल बी, तो साइन ए प्लस बी। याद आया? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, प्रोडक्ट फॉर्मूले के समय हमने पढ़ा था ये। तो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले के समय पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आया? ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया माय डियर? इतने प्यारे बच्चे हो, है ना? बोले सर हम लोग फॉर्मूला सोचते हैं प्यार प्यार से याद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूले के साथ तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब आप बस एक सिंपल काम करो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो फॉर्मूले पूरे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक जगह लिख लिया आप लोगों ने, एक पेज पे लिखिए, रिवाइज करिए। तो देखिए अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, फर्स्ट से भी बनेगा लेकिन सेकंड से ज्यादा जल्दी बनेगा। तो मैं सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। ये कुछ फॉर्मूला इस क्वेश्चन इसलिए करा होगा, अगले क्लास में मैं इसको यूज करूंगा एज ए रिजल्ट। हो गया साइन ए। अब ये लगा लेता हूं साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दिस इज साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी, बी इज हियर ए, साइन स्क्वायर ए। सेकेंड एंगल बी है ना, यहाँ पे सेकेंड एंगल ए और फर्स्ट एंगल 60 है। ए की जगह 60 और बी की जगह ए। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन ए, साइन स्क्वायर 60 मीन्स रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 1/4, तो साइन ए एलसीएम 4, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। आप प्रोडक्ट फॉर्मूला से घर पर जरूर ट्राई करिएगा बेटा, हो सकता है उसमें इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत ही ना पड़े, सीधे ही आ जाए। नहीं पड़ेगी। अब 1/4, अब ब्रैकेट के अंदर साइन ए को भेज दो, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3a। तो हमने क्या सीखा? हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीख लिया। स्कूल में इसको नहीं लगाना है, स्कूल में पूरा सॉल्व करना है। अगली क्लास में जहां ना ये रिजल्ट लगाऊंगा, समझ जाना ये ऑब्जेक्टिव का तरीका है। स्कूल में ये लगाओगे तो टीचर तुम्हें ढूंढेंगे और फिर पिटाई भी लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में यूज होंगे। साइन नहीं, सॉरी, कॉस आएगा। सेकेंड फॉर्मूला भी आप घर पे ट्राई करिएगा, प्रूव करिएगा। और कॉस का फॉर्मूला आपके पास शीट में है, या प्रोडक्ट फॉर्मूला से लगाइएगा तो भी बनेगा क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3a। आई विल यूज दीज टू एज ए रिजल्ट। इसको मैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज करूंगा।